तो तीर्थराज प्रयागराज में आस्था का महासैलाब है। महाकुंभ की महाकवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। सीधे आपको दिव्य भव्य महाकुंभ की तस्वीरें दिखाते हैं। संगम नगरी आपको लेकर चलेंगे। मेला क्षेत्र आप देख रहे हैं और ये देखिए, ये आज की तस्वीरें हैं, दिव्य तस्वीरें हैं, ये भव्य तस्वीरें हैं। ये करोड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु संगम के घाट पर मौजूद हैं, पवित्र डुबकी लगा रहे हैं, संगम में स्नान कर रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ श्रद्धालुओं का ये सैलाब और एक रेला सा आपको बना हुआ नजर आएगा। एक तरफ लोग जो संगम घाट की तरफ बढ़ रहे हैं डुबकी लगाने के लिए और दूसरी तरफ वो लोग नजर आ रहे हैं जो डुबकी लगाकर वापस लौट रहे हैं, एक अलग ही तरह की अनुभूति के साथ। और इसीलिए जो आभा है इस पूरे मेला क्षेत्र की वो अलग निराली यहाँ की छटा आज देखने के लिए मिल रही है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जो ग्राउंड से मौजूद हैं और साथ ही खास मेहमान धर्म पत्रकार भव्य श्रीवास्तव यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। जरा भव्य से जानते हैं, भव्य ये जो उत्सुकता है करोड़ों की संख्या में आज माघ पूर्णिमा के मौके पर जो भक्त जाना चाहते हैं, श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं, ये क्यों? प्रयाग में हर साल माघ मेला लगता है। हर साल 14 जनवरी को वो शुरू होता है और 1 महीने तक चलता है। और कल्पवासी हर साल आते हैं, ऐसा नहीं केवल कुंभ में आते हैं, 12 साल का लोग कल्पवास करते हैं। तो उत्सुकता तो इस वजह से है क्योंकि प्रयाग तीर्थों का राजा है, प्रयाग प्रथम यज्ञ भूमि है। प्रयाग में ही 12 साल पे इतना बड़ा महाकुंभ लगता है। इस बार प्रयाग का महाकुंभ पहले से इतना हाईलाइटेड था कि इतने करोड़ लोग आएंगे, ऐसे इंतजाम होंगे। 144 साल वाला महासंयोग है ना? 144 साल वाला। मैं पूरी शंकराचार्य महाराज जी से बात करा था, उन्होंने भी कहा था ये संयोग बहुत ही अलग है, बहुत अनोखा है। तो लोगों को फोमो मोमेंट हमें कहते हैं ना, फियरिंग ऑफ मिसिंग आउट, तो वो मोमेंट भी कहीं आ गया। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, क्योंकि देखिए आस्था एक ऐसी चीज है ना जो सारे लॉजिकों के पार होती है और ये सूक्ष्म अनुभवों का विशाल संसार है। यहाँ सबके थोड़े थोड़े अनुभव है। जब हमारे संवाददाता बात करते हैं तो थोड़े थोड़े अनुभव लोग बताते हैं, लेकिन इससे जो एक बहुत विशाल संसार बनता है। और चूंकि देखिए कोई भी तीर्थ नगरी, भारत में बहुत सारी तीर्थ नगरियां हैं, सप्तपुरियों का उल्लेख है हमारे ग्रंथों में, अयोध्या, काशी, कांची, प्रयाग, इस तरह के सप्तपुरियां हैं। यहाँ पर आकर खास समय में किसी भी आस्था को अगर आप प्रकट करते हैं तो आपको कई जन्मों का, जैसे महाभारत में कहा गया है कि अगर 100 साल तक कोई अन्य त्याग करके तपस्या करता है उतना फल एक कल्पवास करने का मिल जाता, 100 साल अन्य त्याग करके। अब कल्पवास के इतने कठिन नियम है, जैसे सबसे कठिन नियम कल्पवास का यह है कि आपको अग्नि का सेवन नहीं करना है। आप सोचिए जनवरी में जब भीषण ठंड पड़ती है और तब वो तंबुओं में रह रहे 10 लाख लोगों के लिए एक नियम पद्म पुराण के अनुसार ये है कि आपको आग नहीं सेकनी है, जबकि वहां धूनी लगती है, नागा उसके पास बैठता है, हर अखाड़े में आपको धूनियां दिखती हैं। बहुत सारे कल्पवासी नहीं कर सकता। कल्पवासी नहीं कर सकता। कल्पवासी को जमीन पर सोना होता है। कल्पवासी को एक समय भोजन करना होता है और कल्पवासियों को सबसे बड़ी बात अपने टेंट, 24 घंटे में आप सिर्फ एक समय का ही भोजन, एक समय का भोजन, 3 बार का स्नान, रोज आपको 3 बार स्नान करना, 3 बार आपको स्नान करना है। त्रिकाल संध्या नाम की एक प्रक्रिया है हिंदू धर्म में, यानी शाम को पूजा करने की एक प्रक्रिया, वो करना होता है। सत्य वचन बोलने होते हैं, अहिंसा के मार्ग पर चलना होता है। बिल्कुल, वो 21 नियम है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और बेहद ये कठिन तपस्या है। मैं जरा जल्दी से अब ग्राउंड पर लेकर चलूंगी दर्शकों को। हमारे सभी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश के पास ही जरा चलते हैं, क्योंकि अवधेश जहां पर मौजूद है वहां पर कुछ संत महात्मा नजर आ रहे हैं मुझे। अवधेश बातचीत कर रहे हैं, अवधेश उनसे सुना दीजिए जरा। बिल्कुल रोमाना जी, काशी की जो सुमेरु पीठ है उसके शंकराचार्य जी हमारे साथ है। शंकराचार्य जी, जिस तरीके से माघी पूर्णिमा का स्नान चल रहा है, कुंभ समापन की ओर है, ये पूरा महत्व इसका कैसे आपने देखा और आज का अनुभव क्या है? माघ मकर विगति जब हुई, मकर संक्रांति पर जब सूर्य ने यहाँ प्रवेश किया 13-14 जनवरी से और आज 12 फरवरी है, तो कुंभ का समापन नहीं है। जो कल्पवास कर रहे हैं, कल्पवास 1 महीने का व्रत लेकर 3 टाइम स्नान, 1 टाइम फलाहार या स्वल्पाहार, तो उन लोगों का ये पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा पुख नक्षत्र से युक्त है। सूर्य जो है मकर राशि पर है, तो ये दिव्यता का, विराटता का और एक तरह से कल्पवासियों के समापन का आधार बना रहा है। इसमें स्नान करने से एक तरह से उनके 7 जन्मों का सरस्वती जो है वो जागृत होती है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होती है। और पुख नक्षत्र जो नक्षत्रों का सम्राट जैसे बृहस्पति है,
सूर्य है ग्रहों में, तो ऐसे नक्षत्रों में ये पुख नक्षत्र माना गया। पुख नक्षत्र में किया गया स्नान ध्यान दिव्यता की अनुभूति कराता है, सनातन के विराट बृहद स्वरूप का केंद्र बिंदु बनता है और दुनिया में शांति सद्भाव एकता का संदेश देता है। और सनातन द्रोही जो कपट कलेवर का भेष धारण कर यहाँ की अस्मिता आस्था को अनर्गल एक तरह से नकारात्मक जो संदेश देना चाहते हैं, उनकी बुद्धि शुद्धि का आधार बनता है। और उनका उघरे अंत न होय निबाहु काल ने मिजिम रावण राहु, जैसे राहु ने भेष बदलकर सूर्य और चंद्र के बीच में घुसकर अमृत पान किया था, तो अमृत को जो विष बनाने का काम कर रहे हैं, उनके अंत और उनके विनाश का भी आधार बनता है। महाराज जी, अब अखाड़े काशी प्रस्थान कर रहे हैं, आप तो सुमेरु पीठ से ही हैं, तो अब काशी जाकर क्या परंपराएं रहेंगी महाकुंभ की? काशी में हमारे पंचदश नाम जूना अखाड़ा जो वहाँ यहाँ धर्म ध्वजा उतार कर वहाँ 1 महीना अब लगभग वो शिवरात्रि तक वहाँ रहेगा। और होली करके जो उनके इष्ट देवता हैं, भाले हैं, निशान है, ध्वजा है, उन सब के साथ काशी में प्रस्थान किया है। जो हनुमान घाट में जूना अखाड़ा का और बैजनाथा में केंद्र है, गंगा के किनारे रहकर साधना करेंगे, उपासना करेंगे। और मसान की जो होली प्रसिद्ध है जगत में, उस होली के बाद फिर अपने विभिन्न गंतव्यों को जाएंगे। धन्यवाद महाराज से हमसे बात करने के लिए। तो सुमेरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्र जी थे, उनका कहना है कि जो पुष्य नक्षत्र से युक्त माघी पूर्णिमा है, इससे संयोग और भी ज़्यादा अद्भुत हो जा रहे हैं। और आप एक बार देखिए, तस्वीर फिर दिखा देते हैं, स्नान और ध्यान का क्रम लगातार चल रहा है और जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं पहुँच रहे हैं। आप देखिए, जिधर भी आप नज़र डालेंगे, यहाँ पर कोई ऐसी एक दिशा नहीं है, चारों तरफ आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे और हर तरफ श्रद्धालुओं का रेला पहुंच रहा है। माता जी, स्नान हो गया? हाँ हो गया भैया, अच्छे से हो गया, बढ़िया बढ़िया हो गया। कहाँ से आई हैं? ग्वालियर से। दर्शन हो गए गंगा यमुना सरस्वती के? हाँ, धार में नहीं गए थे क्योंकि उधर नाव चल नहीं रही है अभी। बिल्कुल, मैं लौटूंगी अवधेश आपके पास। यही सुंदरता है, यही खूबसूरती है महाकुंभ की, मेला क्षेत्र की, जहां आपको एक मिनी इंडिया जिसको कहते हैं उसकी एक झलक दिख सकती है, क्योंकि भारत के कोने कोने से यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं डुबकी लगाने के लिए। सीधे आपको लेकर चलेंगे विवेक के पास। और विवेक, जिस बात का जिक्र मैं बार बार कर रही हूं कि अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, यहाँ मेला क्षेत्र महाकुंभ की छटा निराली। विवेक। जी बिल्कुल, हालांकि देर रात से ही लोगों का आना यहाँ पर जारी है, पर दिन चढ़ते चढ़ते और जो संख्या श्रद्धालुओं की वो बढ़ती जा रही है। सामने की तस्वीरें आप देखिए तो ये रेला बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए इस तरफ में बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सभी को संगम की तरफ जाना है, पर सामने की तरफ में जो पॉन्टून पुल है उससे लोग उस तरफ नहीं जा पा रहे। मैं सिर्फ अखाड़ों की तरफ हूँ और संगम क्षेत्र सामने की तरफ में है, पर लोगों को उस तरफ जाने की अनुमति जो है वो फिलहाल नहीं है, क्योंकि लोगों को इस तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है कि जो जहाँ पर हो वो उसी तरफ में स्नान कर ले। और देखिए, लोग हर हर महादेव इस तरीके के नारे भी लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। लोगों से बातचीत भी करेंगे। गंगा जल लेकर के आप अपने घरों को जा रहे हैं, रुद्राक्ष की माला पहनी है, कैसा रहा अनुभव? बहुत बढ़िया रहा सर। कहाँ से आए? हम नैनीताल जिले से आए, हल्द्वानी से, जिला नैनीताल हल्द्वानी से आए हैं। कैसा रहा सफर? बढ़िया लगा। इसका नाम क्या? बहुत अच्छी सुविधा है, देश विदेश से श्रद्धालु आ रही है। हाँ, साथ में आए, बहुत ही बढ़िया अनुभव है। और योगी बाबा ने सब बिहार से एकदम आध्यात्मिक उन्नति देखने को मिली। यहाँ बाबा जी का भव्य टोला 50,000 से ज्यादा बाबे देखने को मिले और अच्छा लगा। बोकारो स्टील सिटी झारखंड से आए हूँ, बहुत बढ़िया व्यवस्था रहा। स्नान एकदम हो गया, बहुत अच्छा था, बढ़िया था। कुंभ मेले में अपना आए हम। कहाँ से आए? महाराष्ट्र से आए हम। कब चले थे? अभी 2 दिन हुआ। हाँ, आसानी से आ गए? कोई दिक्कत नहीं। अपनी गाड़ी से? हाँ, अपनी गाड़ी। दूर गाड़ी खड़ी? यहाँ से 20-25 किलोमीटर गाड़ी खड़ी किया है। वहाँ से कैसे आए? वहाँ से पैदल आए हम। पैदल आए? 25 किलोमीटर। लेकिन आस्था की डुबकी लगानी थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। हम बिल्कुल आस्था की डुबकी लगानी है ना, इसीलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये आस्था को लेकर
इस तरीके से एक जोश श्रद्धालुओं का हाई है कि वो प्रेरणा 144 साल वाला महासंयोग बन रहा है। और ऐसे में चाहे कितने भी किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा हो, कितने ही घंटे जो है वो समय लग रहा हो, लेकिन आप देखिए किस तरीके से उत्साह श्रद्धालुओं में लगातार बना हुआ है। मैं जल्दी से जरा मोहम्मद मोइन के पास दर्शकों को लेकर चलूंगी। मोहम्मद मोइन, जब से ये मेला शुरू हुआ है कुंभ का, तब से लगातार कवरेज पर आप बने हुए हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस बार जब माघी पूर्णिमा का मौका है और आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है कि साहब करीब 1 करोड़ के आसपास श्रद्धालु तो अभी तक डुबकी लगा चुके हैं, तो जरा मुझे ये बताइए आप कि माघी पूर्णिमा का जो मुहूर्त है वो कब से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा? देखिए, आपको बता दें कि माघी पूर्णिमा के मौके पर अब तक 1 करोड़ श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं। अभी जो जानकारी हमको मिली है, बड़ी खबर दे रहे हैं मोहम्मद मोइन, बता रहे हैं कि माघी पूर्णिमा के मौके पर अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। ये बड़ी खबर है और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है वो मुहूर्त कब से माघी पूर्णिमा को लेकर स्नान शुरू हुआ है। जरा इसके बारे में जल्दी से जानकारी मोहम्मद मोइन। देखिए, आपको बता दें कि माघी पूर्णिमा का जो मुहूर्त है, माघी पूर्णिमा कल शाम से ही शुरू हो गई थी, लेकिन सनातन परंपराओं के मुताबिक जो उदया तिथि होती है, उदया तिथि से काउंट किया जाता है और इसमें ब्रह्म मुहूर्त का बेहद खास महत्व होता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी रात को 3:24 से लेकर सुबह 5:27 तक, यानी 2 सवा 2 घंटे का जो वक्त होता है ना, वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। और माना यह जाता है कि इस दौरान जो देवी देवता होते हैं वो भी यहाँ पर अदृश्य तौर पर विराजमान होते हैं। श्रद्धालुओं के साथ ही वो भी आस्था की डुबकी लगाते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। यानी सुबह के वक्त जिन लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, वो संख्या लगातार बढ़ते हुए अब 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। 1 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और आपको बता दें कि शाम होते होते ये संख्या 2.25 से 2.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी।